पीसीएस से मतलब कि जुडिशरी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है जीएस की समस्या। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं लॉ में, लेकिन जीएस में नहीं कर पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ चैनल लॉ जी बाई रोहित पे। तो आज हम चर्चा करेंगे जीएस के बारे में। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं, जब प्री हो या मेंस हो, तो हमारा लॉ में तो देखिए अच्छा स्कोर होता है, लेकिन जीएस में हमारा स्कोर 25%, 30%, 35% होता है। और वही कारण होता है कि हम हमेशा मेरिट से आउट हो जाते हैं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, आप अगर इन स्टेटों का पेपर देंगे तो जीएस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आपका जीएस का पेपर अच्छा जाता है तो आप मेरिट के अंदर होंगे, नहीं जाता है तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ एक यूपी के एपीओ का पेपर का। यूपी एपीओ पेपर में क्या होता है कि देखिए 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 100 नंबर का आपका लॉ होता है और 50 का जीएस होता है, और मेरिट्स लगभग 115-120 जाती है। तो लोग लॉ में तो वहाँ पे कर लेते हैं 95 नंबर, 90 नंबर, लेकिन जीएस में 8 नंबर 10 नंबर कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग प्री से ही बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है इनकी मेहनत बेकार गई है, वो तैयार नहीं करते या तैयारी नहीं थी, होशियार नहीं थे, होशियार होते हैं, लेकिन वो जीएस के एरिया में मात खा जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीएस हम पढ़े कहाँ से। इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए जैसे कि अब लूसेंट हुआ, घटना चक्कर हुआ, ठीक है, ये सब कुछ सब्जेक्ट हैं, इनसे अगर आप जीएस पढ़ेंगे, देखिए प्री के लिए तो बेस्ट है, लेकिन मेंस में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते आज की डेट में। क्योंकि मेंस तो आज की डेट में आप देखेंगे जुडिशरी में या एपीओ हुआ तो एक अलग ही टाइप का मेंस आता है, सिंगल पेपर होता है जीएस का, और उसी में आपका देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, है ना, करंट, शॉर्ट नाम, टाइटल, लेखकों के नाम, बुक्स नेम, फुल फॉर्म, मतलब सब कुछ उसमें ही होता है। तो उसमें देखिए जीएस, वैसे पेपर वो जीएस का बोला जाता है, लेकिन उसमें जीएस जो होती है आपकी, जैसे हिस्ट्री वगैरह, ये सब नाम मात्र की होती है ना। ज़्यादातर जो क्वेश्चन वो आंसर बनते हैं वो तरह से हमारे करंट से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मेंस तो लूसेंट वगैरह पढ़ के नहीं होगा ना, घटना चक्कर पढ़ के हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हम बात करते हैं देखिए प्री की। सबसे पहले देखिए प्री में सबसे बड़ा रोल होता है जीएस का, ठीक है ना, मेरिट बनाने में। तो आफ्टर ऑल मैं आपसे बताऊं तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर जीएस का बैच पढ़ा है, अगर आपके पास नोट्स हैं, तो वो तो सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मैं आपके लिए 2 अच्छे तरीके बताऊँगा। पहला तरीका क्या है, देखिए, पहला तरीका ये है कि मान लीजिए जो लूसेंट की बुक होती है, कौन सी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो लूसेंट की बुक होती है, और एक होती है सब्जेक्टिव टाइप यानी वन लाइनर। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है, जो आपकी वन लाइनर जो बुक होती है लूसेंट वाली, उसको पढ़ना है, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार उसको पढ़ पाएँ आप, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद क्या करना है कि उसको पढ़ने के बाद जो आपका जो ये बुक होती है लूसेंट की, आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर आपको वाली बुक सॉल्व करनी है, ठीक है। जब आप उस बुक को सॉल्व करेंगे, तो जब आप पहली बार सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप 50% सही आंसर उसमें टिक लगाएं, ठीक है। फिर उसको अगली बार सॉल्व करेंगे तो 70%, फिर वन लाइनर को दोबारा पढ़िए, फिर सॉल्व लगाइए, तो हो सकता है अगली बार आप 90% तक उसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको समझो 4-5 बार करनी है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आंसर जो सेट बैठ जाएंगे, और आपको वो क्वेश्चन आंसर जब भी पेपर में जहाँ भी दिखाई देंगे तो आप उन्हें कभी छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लूसेंट की, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लूसेंट की वन लाइनर बुक है, ठीक है ना। ऐसी इसकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, आपको ये दोनों बुक लगानी है, ठीक है। और एक बुक आती है, देखिए ये परीक्षा मंथन की सामान्य ज्ञान कोश है, ठीक है, न्यायिक सेवा। ये परीक्षा मंथन ने स्पेशली ना जुडिशरी वाले बच्चों के लिए ही बनाई है। इसमें क्या है कि इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि प्रीवियस ईयर में जितना भी जुडिशरी में जितने भी स्टेट हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तो सारे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, तो सब कुछ मिला के एक तरह से जुडिशरी वाले बच्चों के लिए ही बताई गई है। तो आप ये 2 बुक, लूसेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप,
और ये परीक्षा मंत्री, इन दोनों बुकों को पढ़िए और लगभग आपका सही बताएं तो यहाँ से आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। और आप इसमें इतना ही पढ़ लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन उसमें आ भी जाता है मेंस में तो मेंस का वहाँ से पढ़ लेंगे। अगर मैं मेंस का आपको स्पेशली बताऊँ, अब मेंस के लिए जीएस करनी, मैंने एक तरह से ये बताया, देखिए ये मैंने आपको प्री के लिए बताया है, तो मेंस भी थोड़ा बहुत यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन देखिए मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस देखिए कहाँ से कवर होता है। मेंस एक तो करंट, क्योंकि जीएस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के आप लेंगे तो देखो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछता है तो करंट से पूछता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको करंट पढ़ना है, उसके लिए भी। ज्योग्राफी पूछेगा तो देखिए मान लें बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, है ना, और आपका सौर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, ये सब कुछ। तो एक तरह से ये भी करंट का टॉपिक हो गया, तो क्या से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। या जनगणना पूछ लेगा। हिस्ट्री पूछेगा तो उसमें की वाइज पूछ लेगा, संगम काल क्या होता है, कि आपका अकबर के प्रथाओं को बंद करने का क्रम, मतलब कौन सी चीज़ कैसे बंद किया, क्रम बताइए। तो ये सब चीज़ ऐसे पूछता है। तो ये चीज़ यहाँ से सब कुछ कवर होगा, ऐसा नहीं यहाँ से कवर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या देखिए करंट पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म आती हैं, कोई भी योजना आती है, कोई मिशन होता है ना, कोई नई नई पॉलिसी हैं, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, राष्ट्रपति क्या जा रहे हैं, उन्होंने क्या हुआ, देश में नई चर्चा, कौन व्यक्ति चर्चित हुए हैं, ये सब चीज़ें जीएस के पेपर में आती हैं। तो जीएस के लिए ज़्यादा दौर मत भागिए, क्योंकि देखिए आपका जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट या कुछ भी बोलिए, आपका जो सबसे मजबूत एरिया है वो लॉ है ना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरा घटना चक्र पढ़ें, क्योंकि घटना चक्र इतना मोटा हो जाता है कि आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप उसका पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा पढ़ भी लेंगे तो आपको पूरा याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उसको पढ़ने में इतना टाइम जाएगा कि आप अपना शायद जितना लॉ पढ़ते थे, लॉ का टाइम भी आप उसमें खपा देंगे। क्योंकि जो हमारा मजबूत पक्ष है वो लॉ है, और वो हमें मजबूत भी रखना है, क्योंकि हम स्टूडेंट लॉ के हैं, ना कि हम जीएस के हैं। क्योंकि हमें यूपीएससी नहीं देना है कि हमारे जीएस के बहुत सारे पेपर होंगे या वो होंगे, ठीक है ना, कि हमसे इंटरव्यू में जीएस पूछेगा, इंटरव्यू में ना हमसे जीएस पूछेगा, ना हमारे मेंस में ज़्यादा जीएस के पेपर, स्पेशली जीएस के पेपर होंगे। भाई जो हमारी मेरिट डिपेंड करती है वो लॉ पे करती है। लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छी मार्किंग के लिए हमें जीएस में भी थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है सिलेक्शन के हमारे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आप डेली 1 से 1.5 घंटा भी जीएस पढ़ेंगे तो आपका जीएस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब जीएस हमको पढ़ना कैसे है, देखिए जीएस को टॉपिक बना के पढ़िए। टॉपिक कैसे, मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक बना लीजिए, कैसे कि हमको एक बाढ़ पढ़ना है, मतलब एक हमको पढ़ना है पृथ्वी पढ़नी है, अर्थ, ठीक है ना, वायुमंडल पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है, ये जो वो, ठीक है, और क्लाउड पढ़ने, बादल, और मान लीजिए विंड, हवाएं पढ़नी है, नदियाँ पढ़नी है, झरने पढ़ने हैं, नदी पढ़नी है, जनगणना पढ़नी है ना, और मान लीजिए रेलवे पढ़नी है और कृषि पढ़नी है। तो ये टॉपिक हो गए। इन टॉपिक से क्या, जब इन टॉपिक को आप बार बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादातर देखिए मेंस में हो या प्री में यहीं से पूछता है, क्योंकि प्री में मेंस में ही पूछेगा तो वो कृषि वगैरह से पूछेगा, ये जनगणना से पूछेगा, ज़्यादातर वहीं से पूछता है, और प्री में कहीं से ही पूछ सकता है। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे। और हिस्ट्री पढ़ना है, जैसे आपको संगम काल पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, बौद्धिज्म पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है, ऐसे टॉपिक बना लीजिए। तो आपके करीब ज़्यादा टॉपिक नहीं बनेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट मिला के इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका साइंस और आपका हिस्ट्री, इन सबको मिला के 25-30 टॉपिक बैठेंगे। इन्हीं 25-30 टॉपिक को रिपीट करिए, क्योंकि हमको ना तो पीएचडी करनी है जीएस में और ना हमको यूपीएससी देना है। इन 25-30 टॉपिक को हम जब तैयार कर लेंगे अपना, और बुक मैंने आपको बता ही दी है, तो आपको यहाँ बुक में मिल भी जाएंगे वो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जब हम टॉपिक बना के क्रम वाइज उसको पढ़ते जाएंगे तो हमको याद रहेगा उससे। और चीज़ क्या होगी, एक हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, मतलब एक क्रम बन जाएगा याद करने का, कि हमको इसी क्रम में पढ़ना है। और ज़्यादा बुक हमको नहीं पढ़नी है कि कोई बोले तुमसे कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये पढ़ना है, तो उतना ज़्यादा हो जाएगा, वो यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए हमारा जो लेवल है वो जीएस नहीं है, वो लॉ है, और लॉ से ही आप सिलेक्शन लेंगे, वही आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो ज़्यादा उधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इसी से 100% इसी से सब कुछ हो जाएगा। और मैं भी देखिए इसे ही पढ़ता हूँ। लूसेंट हुआ, ये परीक्षा मंथन की बुक हुई, और एक क्राउन की आती है सामान्य ज्ञान, वो भी एक लूसेंट की तरह आती है, वन लाइनर, उसमें भी इसको ही पढ़ लेंगे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा घटना चक्र बेकार है, घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, लेकिन घटना चक्र इतना ज़्यादा हो जाता है कि जुडिशरी में इतना लेवल का मतलब उतना नहीं पूछता है, क्योंकि आप करंट भी है, ये भी सब कुछ है। अब आप पर्सनली एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है
है ना। और जुडिशरी वाले बच्चे के इतना जीएस पढ़ना भी अच्छा नहीं है कि अपना वो लॉ का एरिया ही पूरा गवा दें। तो बस यही तरीका आपका जीएस पढ़ने का है। पहले उसको सब्जेक्टिव टाइप पढ़िए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ले लीजिए, ठीक है ना। एक परीक्षा मंथन की जो ये सामान्य ज्ञान कोर्स है इसको ले लीजिए, ये स्पेशली जुडिशरी के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। ये अपना आपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाया उसको पढ़ लीजिए, इतने से आपका जीएस हो जाएगा। और करंट पढ़ते रहिए, करंट का बहुत बड़ा रोल होता है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही आपका सफिशिएंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके जीएस की समस्या बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसलिए चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।